तो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का, मेंसुरेशन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो बेसिकली वैसे तो काफ़ी सारे फिगर्स हैं, स्क्वायर भी है हमारे पास, रेक्टेंगल भी है और इस चैप्टर में एज वेल एज सेमी सर्कल भी है। ठीक है, तो ट्रेपेजियम का भी देखेंगे हम लोग, इसमें एरिया से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और रेक्टेंगल, स्क्वायर और बाकी चीज़ें तो हमें पता ही है क्योंकि क्लास 7 में हम लोग ने पढ़ा हुआ है। तो रेक्टेंगल का मतलब आप जानते हो कि अपोजिट लाइन क्या होती है, इक्वल होती है। ओनली अपोजिट लाइन इक्वल एंड पैरेलल होती है। स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और रेक्टेंगल और ट्राइंगल में अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि अगर आपको ट्राइंगल की हाइट यानी कि ट्राइंगल में 90 डिग्री दिया हुआ है तो भी एरिया हम लोग पता कर सकते हैं। पैरेललोग्राम है, फिर पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट लाइन इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। तो सर ये तो रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी है कि अपोजिट लाइन इक्वल एंड पैरेलल होती है। तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में ये फ़र्क है कि रेक्टेंगल में जो कॉर्नर्स वाले एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। पैरेललोग्राम में ऐसी कंडीशन नहीं है, 90 डिग्री नहीं होते हैं, नहीं ज़रूरत है। ठीक है ना, बट अपोजिट लाइन इक्वल होती है। अपोजिट लाइन इक्वल मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 होगी, अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, सो पैरेलल, तो यहाँ पर क्या है, तो दोनों फर्क यही है कि हाँ अपोजिट लाइन इक्वल एंड पैरेलल। पैरेलल मतलब समझ गए ना, पैरेलल मतलब कि दोनों लाइन ऐसे सीधी जाएंगी और कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, बिल्कुल दोनों के बीच का जो गैप है वो हमेशा बराबर रहेगा। तो चाहे वो रेक्टेंगल हो चाहे वो पैरेललोग्राम हो, दोनों में ही अपोजिट लाइन पैरेलल होती हैं। एंड ऑफ कोर्स स्क्वायर में भी, एंड रोम्बस तो आपको नहीं दिया हुआ है, स्क्वायर में भी अपोजिट लाइन पैरेलल होती है। बट स्क्वायर की एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ये है कि इसमें चारों ही साइड इक्वल होती हैं। ठीक है ना, तो ये एक्स्ट्रा एक प्रॉपर्टी है स्क्वायर की। हाँ, रेक्टेंगल स्क्वायर दोनों में ही कॉर्नर्स में एंगल 90 होते हैं। ठीक है, तो मैं रेक्टेंगल पैरेललोग्राम को ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कि पैरेललोग्राम के ऊपर से तुमने धक्का मार दिया, लात मार दी, तो थोड़ा सा क्या हो गया, टेढ़ा हो गया, ऐसे आप कह सकते हो। ओके, तो सबका एरिया का फॉर्मूला देख लें। जैसे कि हमने सीखा है क्लास 7 में भी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। मतलब A इंटू बी लिखा हो तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। एक साइड A है और एक साइड B है, कुल मिला के एक लेंथ और ब्रेथ, मतलब ब्रेथ और लेंथ का आपस में मल्टीप्लाई को ही एरिया ऑफ रेक्टेंगल कहेंगे। स्क्वायर में सभी साइड से बराबर है, अगर इसको A मान लिया तो ये भी A लेट कर लेंगे, तो A इंटू A कह लो, A का स्क्वायर कह लो, साइड का स्क्वायर कह लो, जो भी चाहे सिंबल से देना, सिंबल आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साथ में ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ लगा लो, बेस सर बेस कहाँ है, 3 साइड में, तो जहाँ पर 90 डिग्री बना होता है, 90 डिग्री वाली साइड परपेंडिकुलर लाइन होती, जिस लाइन पर, इस लाइन पर ये लाइन है, देखो ये जो है ना 90 डिग्री, ये 90 डिग्री वो इस लाइन बी पर है, तो बी क्या हो गया, बेस हो गया और ये हाइट हो गया, ये क्या हो गया, हाइट। या फिर इसको भी हाइट कह सकते हो और इसको भी बेस कह सकते हो, क्योंकि है तो आपस में दोनों मल्टीप्लाई, चाहे बी इंटू एच करो या एच इंटू बी करो। कुल मिला के एरिया ऑफ ट्राइंगल में एक 90 डिग्री वाला एक साइड होना ज़रूरी है। तो 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर, यानी कि डिस्टेंस, यानी कि हाइट, सब बात एक ही है। क्या, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर, हाइट, डिस्टेंस, एक ही बात है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया बेस, बेस अब इसको लेंगे, ये वाले इसको बेस ना ले लो, इसको बेस ना ले लो, हाइट कहाँ पर गिरी आकर, इस बेस पर गिरी आकर, तो बेस इंटू हाइट मल्टीप्लाई करोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का कहानी वही, कहीं ना कहीं हाइट हमें बहुत देर, सभी में देखो हाइट आ रहा है, देखो इसमें भी हाइट ही आ रहा है। अगर L इंटू बी करोगे तो B अपने आप में एक 90 डिग्री बनाता है रेक्टेंगल में, है ना, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मतलब मैंने क्या बताया, हाइट। और देखो स्क्वायर का भी फंडा वही है, एरिया इंटू एरिया, मतलब हाँ सॉरी ए इंटू ए मतलब एक साइड और दूसरी वाली है दूसरी साइड, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, 90 डिग्री तो है। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, कॉर्नर्स में जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। तो 90 डिग्री होना मतलब हाइट होना, 90 डिग्री वाली लाइन परपेंडिकुलर होना, हाइट होना। कुल मिला के हाइट इंटू बेस ही है। तो पैरेललोग्राम में सर, तो क्या पैरेललोग्राम में तो वही है, बेस इंटू हाइट, देखो
वाला बेस हो गया, ये वाली हाइट हो गई क्या? नहीं, मैंने हाइट का मतलब क्या बताया है? हाइट का मतलब मैंने 90 डिग्री बताया है। 90 डिग्री परपेंडिकुलर, 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर ही हुआ ना, परपेंडिकुलर या बोला जाए डिस्टेंस, तो बात एक ही है, बात एक ही है। ठीक है ना, ये बात समझ में आई? हाँ सर, ये बात तो समझ में आ गई। तो पैरेललोग्राम में वही कहानी है, बेस एक हाइट में, ये हाइट नहीं है, ये 90 डिग्री नहीं है, ये हाइट नहीं है। हाइट फिर एक ऐसे इधर से ऐसे निकाल दो बिल्कुल परपेंडिकुलर इस बेस पर, या फिर यहाँ इस कोने से उठा के इधर ले जाओ परपेंडिकुलर, कहीं से भी ले लो, या फिर ऐसे भी ले सकते हो हाइट, यहाँ से कोने से उठाया और सीधी लाइन ऐसे ऐसे सीधी इसके परपेंडिकुलर लाइन मार दी ऐसे करके, ऐसे भी ले, जहाँ चाहे वहाँ से हाइट ले लो, बट किसी भी लाइन पर एक 90 डिग्री वाला परपेंडिकुलर होना चाहिए, वो हाइट हो जाएगा। तो पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्या है? बेस इंटू हाइट। अगर यहाँ पर हाइट गिर रही इस लाइन पे, तो ये वाला बेस होगा, ये वाला बेस नहीं होगा, ये बेस होगा, क्योंकि हाइट इधर से आ रही है। फिर एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पता है, ये पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज पाई? पाई की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसे बोलते हैं 22/7। व्हाट इज आर? पाई की वैल्यू लिख दो 22/7। व्हाट इज आर? आर इज योर रेडियस, ये जो है ना, ये रेडियस है। क्लास 8 तुम्हें बताने की जरूरत है क्या? रेडियस सर्कल में सेंटर से जो आउटर लाइन में जाता है सर्कल के, वो होता है रेडियस, और ये सेमी सर्कल का एरिया है। तो पूरे सर्कल का एरिया अगर पाई आर स्क्वायर है, तो सेमी सर्कल का एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये कहानी थी, कुछ बेसिक फॉर्मूलेस थे हमारे पास, वो अभी हमने समझे हैं। देखो कुछ क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल से करेंगे। एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, पैरेललोग्राम जैसा एक फिगर दिया हुआ है, बोला गया है कि इसका बेस 24 और हाइट 10 सेंटीमीटर है, दिया ही हुआ है, देखो 10 सेंटीमीटर हाइट है, 90 डिग्री है। हाउ मेनी सच टाइल रिक्वायर्ड टू कवर ए फ्लोर एरिया ऑफ 1080 स्क्वायर मीटर? ठीक है ना, तो टाइल का जो शेप है, टाइल जो टाइल्स का शेप है वो पैरेललोग्राम है। टाइल का शेप कितना है? पैरेललोग्राम। ऐसे छोटे छोटे टाइल्स हैं, एक बड़ा सा एरिया होगा, छोटे छोटे क्या है? टाइल्स है, और एक बड़ा सा एरिया होगा, इन टाइल्स को उसमें फिट करना होगा। टाइल 1 2 3, जैसे ये पेज है ना, पेज समझो कि फ्लोर है, फ्लोर का एरिया। अब यहाँ पे टाइल फिट करने पैरेललोग्राम शेप के, टाइल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितने टाइल्स आएंगे ये कैसे पता चलेगा? तो सबसे आसान तरीका एरिया ऑफ टाइल्स वाले में, नंबर ऑफ टाइल्स, जितने जो भी टाइल्स, कितने टाइल उस एरिया में आ जाएंगे, नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लो, बिग एरिया या फ्लोर का एरिया, जहां पर तुम्हें टाइल फिट करना है। तो जहां पर टाइल तुम्हें लगाने हैं वो बड़ा ही तो एरिया हुआ कंपेरेटिवली टाइल्स के एरिया में, तो बिग एरिया लिख लो, या फिर फ्लोर का एरिया लिख लो, फ्लोर का एरिया अपॉन टाइल्स का एरिया। देखो जो जिसके नंबर निकालने हैं ना, उसका नीचे लिखना है टाइल्स एरिया। तो बड़ा एरिया है, बिग फ्लोर का एरिया, फ्लोर का एरिया दिया हुआ है, नहीं भी दिया होता तो फ्लोर का डायमेंशन दिया होता है, लेंथ ब्रेथ या सर्कल में जो भी, तो हमें एरिया निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, जो भी स्क्वायर है तो उसके थ्रू, इसके भी थ्रू, फिर अपॉन टाइल्स का एरिया। ठीक है, तो बिग एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है, फ्लोर का एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, बिग एरिया डिवाइड बाय टाइल्स का एरिया है, तो चलो बिग एरिया दिया, कितना दिया 1080, अपॉन नीचे लिखना है टाइल्स का एरिया। तो टाइल का एरिया दिया है क्या? नहीं सर, टाइल्स का एरिया तो नहीं दिया, लेकिन डायमेंशन दिए हुए पैरेललोग्राम के शेप में है टाइल, तो पैरेललोग्राम का एरिया निकालो। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? एल ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट। तो ब्रेथ कितनी दी गई है? ब्रेथ नहीं बोला, बेस बोलो ज्यादा सही रहेगा, बेस बोलो, बेस। तो 1080 ये हो गया बड़ा एरिया, फ्लोर का एरिया। नीचे हम टाइल्स का एरिया किसके फॉर्म में लिख रहे हैं? पैरेललोग्राम के एरिया में। क्यों? क्योंकि हमारा टाइल पैरेललोग्राम शेप का है। तो बेस है 24 इंटू हाइट देखो आई है 10 सेंटीमीटर की। ठीक है ना, ऐसे कर लो, इससे कितना आसान है, 0 0 कट गया, हाँ सर कट गया, और बच्चा ऊपर 108, नीचे बच्चा 24। तो रिड्यूस करना आना चाहिए, तो कैसे होगा? 2 2 से करते जाओ, क्या क्लास 8 में हो, बड़ी बड़ी टेबल याद रखो। तो मेरे ख्याल से 12 से रिड्यूस हो रहा है साफ तरीके से, 12 2 द 24, 12 9 द
108, तो 9/2 यानी कि लगभग 4.5 टाइल से लगेंगे। गलती हो गई है कहीं पर, देखो गलती क्या हो गई है। गलती ये हुई है कि तुम्हें टाइल्स का एरिया किसमें दिया था, टाइल्स का डायमेंशन सेंटीमीटर में दिया हुआ था, और हमें बड़ा एरिया किसमें दिया हुआ था, मीटर स्क्वायर में। तो ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। 1080 मीटर स्क्वायर को तुम सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दोगे, जिससे कि सेंटीमीटर सेम यूनिट हो जाए। तो 1080 मीटर स्क्वायर में इसको सेंटीमीटर बदलने के लिए, देखो मीटर स्क्वायर है, अगर मीटर होता तो सेंटीमीटर बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते, 100 से करते, ये तो पता ही है हमें बचपन से। इसी तरह अगर मीटर स्क्वायर है और सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है तो 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 × 100, तो 100 × 100 ये बदल गया तुम्हारा पूरा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब नीचे लिख लो 24 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर, नीचे लिख दिया हमने एरिया ऑफ टाइल, बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। अब यहाँ से रिड्यूस करो, अब आंसर सही आएगा। तो 0 से ये 0 काटो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 24 2 था एंड 9 था, ये हो गया। तो 90000 हो गया, 2 0 अगेन 2 0 डिवाइड बाई 2, मेरे ख्याल से आ जाएगा 90,000 डिवाइड बाई 2 45,000। इतने टाइल्स लगेंगे, 45,000, काफ़ी बड़ा एरिया है, ठीक है ना। छोटे छोटे टाइल्स हैं, ऐसे भी कह सकते हो, समझिए। तो क्या है, बड़ा एरिया यानी कि फ्लोर का एरिया डिवाइड बाई टाइल्स का एरिया। टाइल कौन से शेप में था, पैरेललोग्राम में थे, तो टाइल्स के पैरेललोग्राम के एरिया को फॉर्मूला डाल दिया हमने, बेस इंटू हाइट, ठीक है। इसके बाद देखो इसका एरिया निकालना है, सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या है बताओ। अगर सर्कल का आधा है, पूरे सर्कल का एरिया होता है πr स्क्वायर, पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, πr स्क्वायर। अगर सेमी मतलब आधा करना है सेमी सर्कल का एरिया, तो डिवाइड बाई 2 कर लो, बस। सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। रेडियस कितना दिया है इसमें, 2.8। क्या रेडियस टू आपको 2.8 दिया गया है, 2.8 है, हाँ ये 2.8 लिखा हुआ है, तो 2.8 नहीं दिया हुआ है। देखो ये ऐसे करके दिया हुआ था डायमेंशन 2.8, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्या ये रेडियस होता है, नहीं बाबा, रेडियस तो आधा होता है डायमीटर के, डायमीटर है, रेडियस क्या होता है, आधा होता है डायमीटर के। तो अगर ये 2.8 है तो रेडियस हो जाएगा 1.4, आधा। याद रखो रेडियस क्या होता है, सेंटर से आधा दिया गया पूरा 2.8, तो डायमीटर होना चाहिए, मतलब रेडियस चाहिए। बस फॉर्मूला डालो, ये था ना पाई मतलब 22/7, रेडियस मतलब इंटू 1.4 इंटू 1.4, ठीक है। πr स्क्वायर 2 था ना, तो 22/7 यहाँ डिवाइड बाई 2 भी कर लो, है ना। आधा सेमी सर्कल, आधा था ना, आधा, तो 22/7 तो पाई की वैल्यू हो गई। r स्क्वायर 1.4 डिवाइड बाई 2 भी तो डिवाइड बाई 2 कर दिया। अब इसको क्या रिड्यूस करना मुझे सिखाना चाहिए, ये सब तो आपको आना ही चाहिए। एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखो यहाँ पर भी तुम्हें निकालने के लिए क्या बोला है, इसका जो पार्ट जो ग्राफ दिख रहा है, मतलब उसी का एरिया तुम्हें निकालने के लिए बोला है ना। तो ये दिख रहा है, ये शेड। अब तो ये तो ना सेमी सर्कल लग रहा है, तो अजीब गरीब फिगर लग रहा है ना। ये एरिया चाहिए जो मैंने लाइन मारा है शेड के, तो ये एरिया का मतलब समझ में नहीं आ रहा है सर, ये तो ना कुछ दिख ही नहीं रहा, टेढ़ा मेढ़ा एरिया है, ना ये सर्कल है, ना ये स्क्वायर है, ना ही ये पैरेललोग्राम है। तो ऐसे टाइप के फिगर में थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा बड़ा बना दूं क्या मैं यहाँ पे, ये तो बता दिया गया है कि ये जो है सेमी सर्कल का ही पार्ट है, ये वाला, ये बताया गया यहाँ पे। देखो an ant moving around a food different shape scattered floor for which food per ant would have to able to take longer round. Remember the circumference of a circle can be obtained by the relation to pi. ठीक है, तो मैं इसमें मालूम पैरीमीटर निकालने के लिए बोला है। क्या बोला है, पैरीमीटर बोला है। पैरीमीटर का मतलब क्या होता है, आउटर लाइन। पैरीमीटर मतलब क्या होता है, आउटर लाइन, आउटर बाउंड्री का टोटल मेजरमेंट, पैरीमीटर बोला है। देखो इसमें मेजरमेंट दिया हुआ है, ये पूरा दिया हुआ है 2.8,
तो सर्कल से इधर से उधर आर पार मतलब क्या होता है, डायमीटर होता है। और ये वाला दिया है 1.5, तो पेरीमीटर क्या होगा देखो, 2.8 1.5 फिर वापस 2.8 फिर 1.5, तो 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5 प्लस 2.8 क्यों देखो, हाँ 2.8 2 बार 2.8, और सबको प्लस कर देना तो क्या निकल आएगा, पेरीमीटर निकल आएगा। तो वो देखो ऐसे 2.8। हाँ अब यहाँ पे देखो एक और मिस्टेक हुई। क्या मिस्टेक हुई, हमारा देखो समझो कि तुम्हें ऐसे दौड़ना है, तुमने रेसिंग स्टार्ट की, तुम्हारा ट्रैक है, तुम यहाँ पे दौड़ोगे समझो 1.5 किलोमीटर है, समझो इधर 1.5 किलोमीटर दौड़े, ठीक है ना, इधर कितने किलोमीटर दौड़ोगे, अगर ये 2.8 है तो ये भी क्या हो जाएगा 2.8 हो जाएगा, इधर दौड़ोगे तुम 2.8 हटा दो, 1.5 प्लस 2.8, फिर यहाँ पे कितना दौड़ोगे, ये 1.5 तो ये भी 1.5, इधर भी तुम 1.5 दौड़ोगे तो प्लस 1.5 कर दिया। इधर ये नहीं दौड़ रहे, ये तो एक मेजरमेंट का एरो दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक 2.8 है, एक्चुअली रोड ये है आपका, ये रोड है। तो सवाल है इधर कितना दौड़ोगे, ये कैसे आएगी लेंथ, ये लेंथ कैसे आएगी, तो ये है हमारा क्या सेमी सर्कल, ठीक है। सर्कल के सर्कमफ्रेंस तो सुना ही होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, व्हाट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एक्चुअली जो हम लोग रेक्टेंगल या स्क्वायर में पेरीमीटर बोलते हैं ना, इसी तरह सर्कल में के पेरीमीटर को सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2πr, यानी अगर ये पूरे सर्कल को तुम नापोगे ऐसे 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 नापोगे तो क्या आएगा फॉर्मूला 2πr, मतलब पेरीमीटर नापने का तरीका है ये। लेकिन सर्कल क्या है, आधा है तो 2πr डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, आधा करना में डिवाइड बाई 2 करना, 2 से 2 करिए बचेगा πr, क्या बचेगा πr। तो ये जो लेंथ निकालोगे कैसे निकालोगे, πr, पूरा होता तो 2πr कर देते, आधा है तो πr, तो पाई का मतलब क्या होता है 22/7 इंटू r, व्हाट इज r, r इज 2.8, व्हाट इज r, व्हाट इज रेडियस ऑफ द सर्कल, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल 1.4, क्योंकि ये डायमीटर दिया आर पार, हमें चाहिए रेडियस, तो 1.4, तो इसको रिड्यूस कर लो, ये हो जाएगा 0.2, फिर 22 इंटू 0.2 हो जाएगा 4.4, तो प्लस 4.4, समझ गया। और क्या ऐसे दौड़ोगे तो 1.5 ऐसे गए, 2.8 ऐसे गए, 1.5 ऐसे गए, ऐसे 4.4 चलना पड़ेगा तुम्हें, लंबा चलना, कि सर्कल था ना आधा। भाई इन सबको प्लस कर देना, पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर आ जाएगा। ये लाइन नहीं है, ये जस्ट एक मेजरमेंट था ये, ठीक है। ये ट्रैक नहीं है, ट्रैक हमारा ऐसे है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना। तो पेरीमीटर कहानी ये कि ये तो बड़ा इजी था, 1.5 2.8 प्लस 1.5, ये कैसे निकाले, तो दिस इज व्हाट, दिस इज सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल के पूरे सर्कमफ्रेंस का एरिया फॉर्मूला क्या होता है 2πr, पूरा ऐसे पेरीमीटर निकालोगे सर्कमफ्रेंस निकालोगे, तो आधे के लिए अगर आधा निकालना है, ऐसे करके आधा निकालना है तो डिवाइड बाई 2, आ जाएगा πr, तो ये आ जाएगा ये, ठीक है ना, इसका पेरीमीटर आ गया समझ में। अब इसका पेरीमीटर निकालना है तो देखो ये तुम दो ऐसे दौड़े, तो यहाँ पे ऐसे दौड़ना पड़ रहा है, तो 2.8 ये नहीं दिया हुआ है, 2.8 तुम्हें ये दिया हुआ है, ये 2.8 दिया हुआ है। तो सेम कहानी है सेमी सर्कल वाली, ये 2.8 दिया हुआ है, मतलब रेडियस हो गया 1.4। इस सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकाल लो, पूरे सर्कल का होता है 2πr, तो सेमी सर्कल का 2πr डिवाइड बाई 2, 2πr डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 का πr होगा सेमी सर्कल के सर्कमफ्रेंस। तो πr से ये वाली लेंथ निकाल लेना, 22/7 इंटू 1.4, रेडियस 1.4, बाकी 2 और ये 2 तुम्हें पता ही है, समझ गया कहानी। तो ये इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है।